जय श्री राम, जय श्री महाकाल। ये एक डिमांडेड वीडियो है और इस डिमांडेड वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसी चीज़ें बताने वाला हूँ जिससे आप इन्वेस्टर बनने में काफ़ी हद तक आपको हेल्प करेगी चीज़ें। बहुत लोगों के कमेंट्स थे कि सर हमको किस लेवल पर हमें अंडरस्टैंडिंग रखनी चाहिए, क्या क्या एनालाइज करना चाहिए, तो उसके लिए मैंने टॉप 10 पॉइंट्स बनाए हैं और वो पॉइंट्स को आप यूज़ करिए और समझिए कि हमें किस तरह से किसी भी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी को यूज़ करना चाहिए अपनी लाइफ में ताकि रिटर्न्स बहुत स्ट्रांग बने। क्या होता है ना, हम लोग जब भी इन्वेस्ट करते हैं तो एट टाइम्स 90% ऑफ द टाइम्स, जब मैं भी बहुत छोटा था तब उस समय मैं भी रिकमेंडेशन के ऊपर काम कर लेता था। किसी समझदार आदमी ने मेरे को बोल दिया कि ये खरीद लो वो खरीद लो तो मैंने खरीद लेता था। प्रॉफिट बन गया तो बहुत अच्छी बात है, वो तो मेरे कारण बने क्योंकि मैंने लिया था। लॉस हो गया तो सामने वाले के कारण हुए क्योंकि उसने बताया गलत। राइट। तो ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए। हमें किस तरह से चीज़ों को देखना चाहिए उन सब के ऊपर एक डिटेल वीडियो आपके सामने रख रहा हूँ। और अगर आप मेरा एक्सक्लूसिव कंटेंट देखना चाहते हो तो इस वीडियो के नीचे ज्वाइन का बटन है, उसे दबा दो यार, वहाँ पर आ जाओ, यूट्यूब मेंबर्स का पार्ट बन जाओ। वहाँ पे एक ही नारा है, यू कमेंट आई मेक, और कोई नारा नहीं है। आप कमेंट करते जाइए, मैं उसमें बनाते जाऊँगा। यहाँ पे आते हैं हम पॉइंट वाइज बात करने। सबसे पहले आप है ना, कभी भी किधर भी किसी भी सेटअप में इन्वेस्ट करने जाते हो ना, सबसे पहले इकोनॉमी को समझो। इकोनॉमी में 3-4 वर्जन्स होते हैं। एक होता है कि बूम चल रहा है, मतलब मार्केट बहुत बुलिश है। दूसरा होता है डिप्रेशन में मार्केट गिरा हुआ है। या तीसरा हो जाता है स्टैग्नेंट। स्टैग्नेंट का मतलब एवरेज चल रहा है। तो ये समझना जरूरी है। अब जैसे 2020 से लेके 2026-27 तक, अभी तक आपको लगे नहीं लगे, वो बुलिश मार्केट ही चल रहा है। क्यों? 7,500 से निफ्टी अगर 26,000 से आके नीचे 24,000 पे करीब करीब चलती है, 25,000 के करीब करीब चलती है, इसका मतलब अभी मार्केट ऊपर ही है। लोग बोलते हैं चालू हो जाते हैं अब बेयर मार्केट चल रहा है, अरे गिर गया मार्केट। अरे गिर गया क्या, करेक्शन तो आएगा ना। मार्केट से वो ऊपर ऊपर तो ही जाएगा, फ्लक्चुएट भी तो करेगा। और अभी कुछ टाइम से 26,000 से लेकर 24,000 के बीच में चल रहा है, तो यहाँ पे स्टैग्नेंसी आ रही है। तो अब यहाँ से दोनों ऑप्शन सामने आपके दिखेंगे, या स्टैग्नेंसी गिरेगा या फिर बढ़ना चालू करेगा। तो अब ये दोनों चीजें जब चलती है तो आपको समझ में आना चाहिए अभी किस फेज में हम लोग। ठीक है। अगर आपको लगता है हम स्टैग्नेंट फेज में, हम मार्केट के टॉप पे बैठे हैं, तो थोड़े सतर्क हो जाओ। अब ये चीज के लिए आप किसी को बोलोगे नहीं नहीं तू तो ले ले, कोई दिक्कत की बात नहीं, हाँ यार ले लेता हूँ यार, रोज बैठ के मैं करूँ क्या, पैसे तो पड़े ही मेरे पास, पैसे तो हैं आपके पास, तो कहीं पे भी लगा दोगे क्या। इतने बड़े बड़े इन्वेस्टर्स, राकेश झुंझुनवाला जी हो गए, वॉरेन बुफे साहब हो गए, ये सब जितने भी हैं, ये लोग वेट क्यों करते हैं, कैश में क्यों बैठते हैं, ताकि ये अपनी अपॉर्चुनिटी देखें और फिर इन्वेस्ट करें। तो पहले इकोनॉमी समझो। इकोनॉमी का है, जैसे अभी के टाइम पे अगर मैं बोलूँ, अभी भी इकोनॉमी, इंडियन इकोनॉमी भी बुलिश फेज में ही चल रही है। ठीक है। सेकंड, बहुत इंपॉर्टेंट, अंडरस्टैंड द गवर्नमेंट। नाउ व्हेन आई से अंडरस्टैंड द गवर्नमेंट, इसका ये मतलब है कि गवर्नमेंट का फोकस देखो कहाँ है। पिछले 2 से 3 बजट्स हो गए, 2 बजट्स हो गए प्राइमरली। इंडियन रेलवेज के ऊपर बहुत ज्यादा बातचीत हुई नहीं, एक्सपेंशन की बातचीत हुई नहीं, तो इंडियन रेलवेज क्यों देख रहे हैं हम। डिफेंस के ऊपर बहुत सारी बातचीत हुई, यस। एआई के ऊपर बहुत सारी बातचीत हुई, यस। सेमीकंडक्टर के ऊपर हो रही है, यस। थिंक अबाउट इट। अगर हम ये नहीं समझेंगे कि गवर्नमेंट का रुझान कहां है, तो फिर एक दिक्कत आएगी। अब सपोज अभी जो सरकार चल रही है वो सरकार पलट गई, तो जो एग्जिस्टिंग पॉजिटिव सेक्टर्स थे गवर्नमेंट के, हमें उसको भी पलटाना पड़ेगा, हमें उसमें भी चेंज करना पड़ेगा, उसमें भी शिफ्ट करना पड़ेगा, क्योंकि नई सरकार जब भी आएगी वो कुछ ना कुछ जरूर चेंज करेगी। सो अंडरस्टैंड द गवर्नमेंट, दैट इज द सेकंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट, अंडरस्टैंड द सेक्टर्स। सेक्टर्स में मैं आपको तो इसमें और भी बाइफिकेशन करते आता हूं। सबसे पहले गवर्नमेंट इंडिकेटर कौन कौन से, गवर्नमेंट ने इंडिकेशन किस किस के लिए दिए, सेमीकंडक्टर, डिफेंस, ये आप सब जानते हैं। एज ऑफ नाउ वीक सेक्टर कौन सा चल रहा है, इंडियन रेलवेज, ये भी आपको समझ में आता है। तो वीक सेक्शन देखो, सेक्टर देखो, गवर्नमेंट इंक्लिनेशन देखो। स्टैग्नेंट सेक्टर कौन से, कि अगर मार्केट गिर भी गया बढ़ गया इनको बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, एफएमसीजी, फार्मा। ठीक है। ग्रोइंग सेक्टर्स कौन कौन से, रिन्यूएबल एनर्जी, सेमीकंडक्टर्स। उसके अलावा स्ट्रक्चर्ड अगर मैं देखूं तो स्ट्रक्चर्ड में कौन कौन से हैं, सॉरी सैचुरेटेड, सैचुरेटेड में कौन कौन से हैं, आईटी। डेंजर में कौन है, आईटी। तो जब आपने इस तरह से इतना इंडी डेप्थ में एनालिसिस किया ही नहीं है, आप कैसे जाओगे कोई भी कंपनी खरीदने। आपको बात समझ में आ रही है तो समझो प्लीज, थोड़ा सा इसको डिटेल में देखना पड़ेगा, लास्ट तक देखना जरूर। और अगर आपको चाहिए कॉपी पेन लेके बैठो, लिखते भी जाओ, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और अगर आपको इतना सीखना भी है तो मेरा कोर्स है द लॉजिकल इन्वेस्टर, आप लोग जानते हैं उस कोर्स के बारे में, मैं हर वीडियो में उसके बारे में बताता हूँ। लाइव क्लासेस होती हैं, मैंने उसके कुछ टेस्टिमोनियल्स भी डाले हैं यूट्यूब पे, आप उसको सर्च कर सकते हो, मेरी प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी। लाइव कोर्स होता है, फंडा टेक दोनों सिखाते हैं, कोई रिकमेंडेशन का गेम ही नहीं है उसमें, प्योर एजुकेशन। और वहां पे जाके हम सीखते हैं, हम कम्युनिटी का पार्ट भी बनते हैं। वहां पर मैं जो जो करता हूँ, या कई बार ऐसा लगता है कि ओके इस चार्ट ने भी ये किया, आप बताओ तुम्हारे हिसाब से क्या होगा। इट्स अ काइंड ऑफ क्विज विच आई प्ले विथ यू गाइस। सो देयर आर एन नंबर ऑफ एक्टिविटीज।
तो अगर करना चाहते हो तो स्क्रीन पर नंबर है, उस पर व्हाट्सएप या कॉल कर दीजिए, फिर अकॉर्डिंगली अपना डिसीजन ले लीजिएगा। फोर्थ पॉइंट, ग्रोइंग सेक्टर्स में, डिफेंस सेक्टर्स में और बेस सेक्टर्स, ये तीनों अलग अलग करो। आपको ग्रोइंग सेक्टर दिखा सेमीकंडक्टर, रिन्यूएबल एनर्जी। डिफेंसिव, नॉट डिफेंस सेक्टर, सॉरी, डिफेंसिव। डिफेंसिव मतलब जब मार्केट बढ़ता है तो ये थोड़े से गिरते हैं, जब मार्केट गिरता है तो ये थोड़े से बढ़ते हैं। ये होता है, कौन होते हैं? फार्मा और एफएमसीजी। और बेस सेक्टर्स कौन कौन से होंगे? जैसे बैंकिंग है, ऑटो सेक्टर है, तो ये बेस सेक्टर्स होते हैं। तो आपको इनको बाइफोकेट करना पड़ेगा। क्या होता है ना, हम लोग सीधा जाके शेयर्स नहीं खरीद सकते, ये गलत धारणा होती है, गलत तरीका भी होता है। थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा। आपका खुद का पैसा है भाई, खुद ने अर्न किया है, बहुत हार्ड अर्न मनी होता है आपका, कहीं पे भी लगा दोगे क्या? फिफ्थ पॉइंट, चेक मार्केट कैपिटलाइजेशन। मार्केट कैपिटलाइजेशन मतलब कंपनी का साइज देखो, जितनी बड़ी कंपनी ना उतना बढ़िया, ठीक है। बीच में मैंने एक वीडियो बनाया था इस चीज के ऊपर। कुछ कुछ कंपनी का इंडिया में 10 लाख करोड़ का, रिलायंस का 10 लाख करोड़ से ज्यादा का मार्केट कैपिटलाइजेशन है, साइज ऑफ द कंपनी है। पाकिस्तान का टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन 6-7 लाख, 5 या 6 लाख करोड़ है। मतलब मोटा भाई 2 पाकिस्तान खरीद सकते हैं मार्केट की बात करें तो जितना बड़ा मार्केट कैपिटलाइजेशन उतना बढ़िया। 1000 करोड़ से कम अगर हुई मार्केट कैपिटलाइजेशन तो मान के चला वहाँ पे रिस्क ज़्यादा होगी, पेनी स्टॉक जैसा हो जाएगा, मतलब वेरी स्मॉल कैप हो जाएगा, तो वहाँ पे आपको रिस्क ज़्यादा मिलेगी। तो मार्केट कैपिटलाइजेशन देखो, और प्लीज़ पेनी स्टॉक्स अवॉइड करिएगा तो उतना बेटर। सिक्स्थ, प्राइस अर्निंग रेशियो चेक करो। प्राइस अर्निंग रेशियो जिस कंपनी का कम होगा मतलब वो सस्ती है कंपनी, वो आगे पीछे जाके उसके प्राइस बढ़ेंगे, पर उसको कंपेयर किससे करोगे? या इंडस्ट्री से करना, या फिर उसी के आजू बाजू के मार्केट कैपिटलाइजेशन वाली कंपनी जो उसी सेगमेंट की होगी। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूं, आपने रिन्यूएबल एनर्जी की बात करी, वारी एनर्जीज को आप कंपेयर करना चाहते हो, सपोज आप करना चाहते हो प्रीमियर एनर्जीज से, तो आप दोनों का प्राइस अर्निंग रेशियो देखोगे, जो कम होगा वो सस्ता लगेगा बराबर, बट उसके साथ उसके मार्केट कैप भी देखो। अगर मार्केट कैप में बहुत ज्यादा डिफरेंस है, 2-3-4 गुना का फर्क हो गया, टाइम्स का फर्क हो गया, तो अवॉइड करना पड़ेगा, ठीक है। दिस वॉज 6 पॉइंट। 7 पॉइंट, टेक्निकल्स चेक करो। सीखना है तो कोर्स में आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, सीखो उसमें। डोजी बन रही है तो क्या मतलब है? लोग डोजी देख के खुश हो जाते हैं, अरे अब यहाँ से रिवर्सल आएगा, ओहो अब यहाँ से कंटिन्यूशन आएगा। वेट करना आना चाहिए। स्टॉक मार्केट में सबसे इंपॉर्टेंट स्किल होती है लर्न टू वेट। वेट नहीं करोगे तब तक कुछ नहीं होगा। उसके बाद में डोजी बन रही है, रिवर्सल कब आ रहा है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस सीखो, उसकी लाइंस बनाना सीखो, चार्ट सीखो। पैसा डाल रहे हो भाई, आंख बंद करके नहीं डालना है। 8वां पॉइंट, सेल्स देखो। ईयर ऑन ईयर ग्रोथ हो रही है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ हो रही है नहीं। ईयर ऑन ईयर मतलब अगर तुम मार्च 26 क्वार्टर को देखना चाहते हो तो मार्च 25 क्वार्टर से कंपेयर करो, तो वो होता है ईयर ऑन ईयर। फिर क्वार्टर ऑन क्वार्टर मतलब मार्च क्वार्टर को आप दिसंबर क्वार्टर से कंपेयर कर रहे हो। अब एफएमसीजी कंपनी में आप क्वार्टर ऑन क्वार्टर नहीं देख सकते, आपको ईयर ऑन ईयर ही देखना पड़ेगा। कैसे? ईयर ऑन ईयर देखोगे मतलब कि दिवाली का सीजन आता है, उस समय हमारे यहाँ पे पूरे इंडिया में बहुत ज़्यादा खरीदी होती है कि नहीं, तो दिवाली का सीजन पिछली दिवाली से कंपेयर करेंगे ना। आप देखना बहुत सारे व्यापारियों को ये बोलते सुनते भी हो, पिछली दिवाली से इस दिवाली में मजा नहीं आया। तो आपको बहुत जगह अपने क्वार्टरली रिजल्ट चेक करने ईयर ऑन ईयर के बेसिस पे। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बहुत जगह, जैसे पावर सेक्टर हो गया तो पावर सेक्टर में क्वार्टर ऑन क्वार्टर देख लो, कोई दिक्कत नहीं है। 9th पॉइंट, प्रमोटर का स्टेक चेक करो। प्रमोटर कम हो रहे हैं और पब्लिक का स्टेक बढ़ रहा है, ये लिख लो कहीं पे। प्रमोटर का कम हो रहा है और पब्लिक का बढ़ रहा है, ये नेगेटिव हो जाता है। एफआईआईस खरीद रहे हैं या एफआईआईस बेच रहे हैं और पब्लिक खरीद रही है, ये नेगेटिव हो जाता है। ये कहाँ मिलेगा आपको? मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत जगह मिल जाता है। स्कैनएक्स पे आप जाइए, स्कैनएक्स पे आपको सारी डिटेल मिल जाएगी, बहुत ज़बरदस्त होता है, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से सारी डिटेल मिलती है। और लास्ट, स्टॉप लॉस लगाना मत भूलिए। स्टॉप लॉस लगाना बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी आप लॉन्ग टर्म हो, शॉर्ट टर्म हो, इंट्राडे हो, जो करना है आपको करो, बिना स्टॉप लॉस के मत करो। और जब प्राइस बढ़ते जाता है तो अपना स्टॉप लॉस भी ट्रेल करते चलो, अपना स्टॉप लॉस ऊपर 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 लेके जाओ। ध्यान रखो यार। देखो क्या होता है, अगर हम ये 10 रूल्स के साथ काम करें, अब मैं आपका फाइनेंशियल कंसल्टेंट तो हूँ नहीं, बट मैं आपको ये अच्छे से बोल सकता हूँ कि इन 10 रूल्स के साथ में एटलीस्ट आपका लॉस नेग्लिजिबल हो जाएगा, आपके दिमाग का विजन बेहतर होते जाएगा और आपको एक क्लियरिटी भी मिलती जाएगी अपने पोर्टफोलियो को लेकर, मेरे को एग्जैक्टली इस पोर्टफोलियो में इस पैसे के साथ करना क्या है। बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। तो आई होप ये वीडियो आपका काम का आया होगा। कमेंट करके बताइएगा और कौन से टॉपिक्स के ऊपर आपको डिटेल वीडियो चाहिए, मैं ज़रूर बनाऊंगा, जैसे ये भी बना रहा हूँ।
अगले वीडियो में मिलता हूँ, टिल देन जय श्री राम, जय श्री महाकाल।